अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर अली और मेरी सबसे पहली इनकम जो थी वो पर डे के हिसाब से हुआ करती थी, 50 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। और मैं शर्ट्स जो होती है ना, टी शर्ट्स, उनके पीस काटता था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सविस्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि फलां यूट्यूबर हर महीने इतना कमा लेता है और फलां यूट्यूबर इतना अमीर है, फलां यूट्यूबर ने ये ले लिया वो ले लिया। इनमें से बहुत सी बातें सच भी होंगी और कुछ गलत भी, लेकिन आज मैं आपको इन यूट्यूबर्स की जर्नी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत और मायूसी के दिन देखे और जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो इनके पास कुछ ना था, लेकिन आज वो माशाल्लाह करोड़ों के मालिक हैं और दुनिया की हर आसाइश तो इनके पास है ही, लेकिन खुसूसन इनके घर माशाल्लाह से बहुत आलीशान है। तो आज मैं आपको इन यूट्यूबर्स के गुर्बत से लेकर अमीरी के सफ़र तक के बारे में बताऊंगा और इनके करोड़ों के घर भी दिखाऊंगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे नादिर अली की। P4 पकाओ यूट्यूब चैनल के मालिक नादिर अली ने बहुत गुर्बत में आंख खोली और इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था और गुर्बत की वजह से वो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल ना कर पाए और बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। नादिर अली कहते हैं कि चूंकि मेरे पास ना तालीम थी और ना ही हुनर, इसलिए 11 साल की उम्र में जब मैं रोजी कमाने घर से निकला तो मुझे एक 50 रुपए दिहाड़ी पर नौकरी मिली। फिर इसी तरह के छोटे मोटे काम करते करते मैंने सोचा क्यों ना अपना कॉमेडी का शौक पूरा करूं और किसी भी टीवी चैनल पर काम करूं, लेकिन मुझ जैसे गरीब को किसने टीवी पर काम देना था और एक प्राइवेट चैनल पर मैं छोटी मोटी नौकरी करने लगा। एक दिन मैं अपनी बाइक पर घर जा रहा था कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। ना आसपास कोई पेट्रोल पंप था और ना ही मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं टैक्सी करा के घर जा सकता। अपने भाई को कॉल करने लगा तो पता चला कि फोन में बैलेंस भी नहीं है। इस दिन जब मैं 2 घंटे बाइक को घसीटता हुआ पैदल चलता हुआ घर पहुंचा तो मेरी माँ मेरी हालत को देखकर बहुत रोई। इस दिन मैंने सोच लिया कि बस अब जिंदगी में कुछ करके दिखाना है और फिर मैंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया और मेरी तरक्की का सफर आप सबके सामने है। अभी रिसेंटली नादिर अली ने अपने शानदार घर की वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनका घर कितना खूबसूरत है। इन्होंने एक महंगे तरीन इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके इस घर को डेकोरेट करवाया है। नादिर अली कहते हैं कि आज मैं जहां भी हूं इसमें मेरी मेहनत और लगन तो शामिल है ही, लेकिन मेरे वालिदैन की दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपने घर में सिक्योरिटी के लिए एक चौकीदार और गार्ड भी हायर किया हुआ है और एक नहीं बल्कि कई महंगी तरीन गाड़ियां रखी हुई हैं। नादिर अली एक प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं जिसका शानदार स्टूडियो भी इन्होंने इसी घर में बनाया हुआ है। नेक्स्ट है किचन विद आमना। अब हम बात करेंगे किचन विद आमना यूट्यूब चैनल की ऑनर आमना के बारे में। आमना बताती हैं कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब और बैकवर्ड घराने से है और हमारा बचपन छोटी मोटी ख्वाहिशात को तरसते हुए गुजर गया और वालिद की आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चल पाता और एक दिन मैंने इनसे घर के अखराजात पूरे करने के लिए जॉब करने की इजाज़त मांगी, लेकिन इन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया क्योंकि हमारे ख़ानदान में किसी भी लड़की को बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं थी और चूंकि गुर्बत की वजह से तालीम भी मुकम्मल न कर सकी, इसलिए मैंने भी सोचा कि अगर वालिद से लड़ झगड़ कर घर से बाहर कदम निकाल भी लूं तो कितने कुछ पैसे कमा लूंगी। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे भाई ने मेरी एक रेसिपी की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमने सोचा कि और वीडियोस बनाते हैं और यूं मेरी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। आज मैं आप सबके सामने हूँ। आमना बताती हैं कि पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जब मैंने अपने पैसे कमाना शुरू किए तो मेरी पूरी की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। आमना ने अपने नए घर का टूर भी कराया और माशाल्लाह इनका घर बहुत खूबसूरत है और ख़ास बात यह है कि ये इनकी अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर है। इनका किचन भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि यही इनका स्टूडियो भी है और यहीं पर ये अपनी यूट्यूब की वीडियोस शूट करती हैं। नेक्स्ट है मुबशिर सदीक। मुबशिर सदीक भी आमना की तरह मजे मजे के खाने बनाना
करना सिखाते हैं, लेकिन इनका अंदाज सबसे मुख्तलिफ है। मुबश्शिर सिद्दीक का ताल्लुक एक छोटे से गांव से है और ये एक फैक्ट्री में चंद हजार रुपए पर मामूली सी मुलाजमत करते थे। मुबश्शिर कहते हैं कि मैं जब अपने दोस्तों से कहता था कि मेरा दिल करता है कि मैं भी किसी दिन सांप बन जाऊं, तो वो सब मुझ पर हंसते थे, कहते थे कि जेब में नहीं धेली लेने चला हवेली। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ठान ली कि जिंदगी में कुछ अलग करना है। और फिर जब इन्होंने YouTube पर काम करना शुरू किया तो जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जितनी अपनायत इनको आवाम से मिली, किसी और पाकिस्तानी यूट्यूबर को आज तक ना मिल पाई। दरअसल इनका अंदाज ही इतना मुनफरिद और खूबसूरत था कि जो भी इनको एक बार देखता इनका फैन बन जाता। वो बिस्मिल्लाह से अपनी वीडियो का आगाज करते और अब्बा जी कैसा बना है इस पर एहतमाम करते। नादिर अली की तरह मुबश्शिर सिद्दीक का भी कहना है कि माँ बाप की दुआओं ने ही आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। इनके छोटे भाई ज़ैनुल आबिदीन भी यूट्यूब पर काफी कामयाब हैं और मिलकर इन दोनों ने एक आलीशान घर तामीर करवाया है। इन्होंने अपना पुराना घर भी दिखाया और आप देख सकते हैं कि पुराने और नए घर में कितना फर्क है। घर ना सिर्फ कुशादा है बल्कि बेहद खूबसूरत है और इसका बाग इतना बड़ा है कि अब मुबश्शिर सिद्दीक को बाहर खेतों में जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो घर के लॉन में ही अपनी वीडियोस शूट कर सकते हैं। मुबश्शिर सिद्दीक की बेमिसाल कामयाबी को देखते हुए लोग इनसे हसद भी करने लगे और इनको दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी है कि जो भी इनको बदनाम करना चाहता है वो खुद बदनाम होकर रह जाता है। नेक्स्ट है रजा सामो। रजा सामो का ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से था और इनके वालिद एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप चलाते थे और इनके वालिद का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। अब चूंकि इनके पास यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सामो की वालदा ने अपना जेवर बेचकर यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया। लेकिन पढ़ाई में सामो का दिल बिल्कुल नहीं लगता था और क्लास में बस वो शुगल लगाए रखते थे और इसी शुगल में रजा सामो ने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान ना दिया और यूनिवर्सिटी में कई बार फेल होने की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और यूनिवर्सिटी से निकलने की वजह से सामो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गए और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ये ड्रग्स पर लग गए। ड्रग्स पर लगने के बाद सामो अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी का मकसद भूल बैठे थे कि किस तरह से उनकी वालिदा ने अपना जेवर बेचकर उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब सामो को होश आया तो वो ड्रग्स से अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो गए और फिर उन्होंने अपना पुराना शुगल जो यूट्यूब पर किया करते थे उसको एक बार फिर से जारी करने की कोशिश की और फिर वो इतने कामयाब हुए कि आज आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले इनका चैनल खुजली फैमिली के नाम से था, लेकिन अब वो दोबारा से रजा सामो के नाम से चला रहे हैं और इन्होंने बहुत ही आलीशान घर बनाया लाहौर में और इनकी कामयाबी का सफर भी आप सबके सामने है। तो दोस्तों ये थे वो यूट्यूबर जो पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन जब भी अपने ख्वाब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करते तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज इनकी मेहनत और सच्ची लगन ने इनको इस मुआशरे में मकाम भी दिलवाया और ये आलीशान घर और गाड़ियों के मालिक भी हैं। आज मेरी इस बात को अपने पल्ले से बांध लो कि प्लेयर भी बनो तो दिलेर भी बनो। जिंदगी में कुछ करना है तो बस दिलेरी से कर जाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।